हेलो स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम मिनिमम अपन ने शुरू कर दिया था कल, है ना। बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देख ली थी और एक दो क्वेश्चंस भी देख लिए थे एक्सट्रीमास वगैरह बताने के, है ना। वही प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करते हैं कंटिन्यू, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 18, है ना। पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा पूछे हैं, है ना। ठीक, तो अगेन क्या करेंगे, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है तो डेरिवेटिव की मदद से हम बता सकते हैं। तो y डैश निकालोगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 12, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक, अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो देखो ये तो हमेशा 0 है, 0 से बड़ा है, और 0 भी सिर्फ 2 पे है, एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y डैश हमेशा 0 है, 0 से बड़ा है और सिंगल पॉइंट पे है, डिस्क्रीट पॉइंट पे, इट मींस y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन ऐसा है ये, है ना। 0 पे वैल्यू इसकी -18 है, ये 2 पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, और 0 पे वैल्यू -18 है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक, तो कोई इसका एक्सट्रीमा नहीं आएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज एक्सट्रीमा बताना है ना। x की पावर 4 माइनस 16 x² प्लस 13 y बराबर। तो अगेन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है तो डेरिवेटिव कर दिया, 4x³ माइनस 32x, 4x कॉमन आ गया तो देखो बचेगा x² माइनस 8। फैक्टराइज करोगे तो अगेन 2√2 और -2√2 आ जाएगा, तो 4x x माइनस 2√2 x प्लस 2√2। क्रिटिकल पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे आएगा -2√2 और यहाँ पे आएगा 2√2, प्लस माइनस सॉरी 1.0 भी है, 3 है, 0 2√2 और -2√2। लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस है तो सबके लास्ट में प्लस, सबकी पावर ओड है तो साइन चेंज माइनस प्लस माइनस। देखो यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करेगा यहाँ से, फिर इंक्रीज करेगा। तो ये -2√2 और 2√2 ये तो हो गए लोकल मिनिमा, और x बराबर 0 हो गया आपका लोकल मैक्सिमा। ठीक है जी। अब अपन इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो 2√2 माइनस 2√2 0 पे वैल्यू निकालो, तो f(0) वैल्यू कितनी है 13, f(2√2) कितना है 2 4, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। ये 64 माइनस 128 प्लस 13, तो -64 -50 बना गया। ठीक है, तो और ये इवन फंक्शन है, देखो x की जगह -x रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2√2 पे वैल्यू वही आएगी जो -2√2 पे आएगी। तो देखो 0 पे वैल्यू है 13 और 2√2 पे वैल्यू है आपकी 13, थोड़ा ऊपर ले लो, स्केलिंग से हो जाएगी, मान लो ये 13 है, ठीक। तो 2√2 पे वैल्यू जो है आपकी वो है -51, बहुत नीचे जाएगी, सपोज यहाँ है, ठीक। तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि फंक्शन यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ तक, यहाँ से इंक्रीज करेगा, और 0 पे फिर मैक्सिमम आएगा,
और फिर ये ऐसे नीचे जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ से इंक्रीज करेगा, इस तरह से। तो ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा। ठीक है जी। चलो तो देखो अब अपनी ग्राफ को लेके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ चुकी है, चीजों को थोड़ा और ज्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया y बराबर x की पावर 4 माइनस 4x। तो देखो अगेन y डैश कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो बचेगा x माइनस 3। तो आपको दिख रहा है डेरिवेटिव दो जगह जीरो हो रहा है, 0 पे और 3 पे। तो देखो ये सबसे राइट में प्लस है या माइनस है, बढ़िया साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन पावर है। ठीक, और इस पे भी देखो x क्यूब कॉमन ले सकते हो तो बचेगा x माइनस 4। और इसके रूट्स देखो 0 है, तो 0 इसका 3 बार रिपीट कर रहा है रूट, तो देखो f डैश में भी रिपीट कर रहे हैं। तो या तो मैंने आपको बताया था टेंजेंट नॉर्मल में कि अगर अलजेब्राइक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है और रूट रिपीट करे उसका, तो इसका मतलब वो टेंजेंट होती है। और इवन बार रिपीट करे तो फंक्शन टेंजेंट उस पर क्रॉस करती है, वो एक ही तरफ होती है। ओड बार करे तो टेंजेंट उसको क्रॉस करती है। तो ये देखो 3 बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसका देखो ग्राफ बनाना चाहेंगे अपन। अब ध्यान से देखना, एक क्रिटिकल पॉइंट तो है 0 और एक क्रिटिकल पॉइंट है 3। ठीक है, 0 पे वैल्यू देखो 0 ही है, और 3 पे वैल्यू करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 9 27, 27 इंटू 4, 4 7 28, 2 108। तो ये वैल्यू होगी 19 और 8 27 होगी, है ना, -27 होगी सपोज। और नीचे ले लो, 3 को थोड़ा इधर ले लो, -27, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं, इसके आगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो देखो फंक्शन इसके आगे इंक्रीज कर रहा है, इसके इधर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है। 0 पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसके अगल बगल में साइन चेंज नहीं कर रहा, इसके अगल बगल में साइन चेंज नहीं कर रहा। तो ये ऐसे मुड़ेगा नहीं, ये ऐसे स्लोप क्योंकि 0 हो रही है, तो देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, यहाँ पे स्लोप ऐसे 0 हो गई एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसा आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है इसको क्रॉस कर रही है, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो रहा है रूट, है ना, तो वो वाला फंडा भी वैलिड है। एफ डैश 0 है, वो भी सही है। उसके बाद इसके बाद डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, इसके बाद यहाँ तो एक्सट्रीमा तो एक ही है ना, तो x बराबर 3 इज लोकल मिनिमा, और कोई भी एक्सट्रीमा नहीं है। तो रेंज क्या हो गई, -27 से लेके ऊपर की तक की सारी वैल्यू आ रही है, तो रेंज की बात करें तो क्या आ जाएगी, -27 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो अब अपन एग्जैक्ट फंक्शंस की शेप को समझ पा रहे हैं कि ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। fx is given as x cube plus 3 times a minus 7 x square plus 3 times a square minus 9x minus 1 has positive point of local maxima. Find a. ठीक है, ये आपको दे दिया, वो कह रहा है इसका जो मैक्सिमा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, चलो तो डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स a माइनस 7x प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 9। 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 7x प्लस a स्क्वायर माइनस, ये नाउ ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, क्वाड्रेटिक के 2 रूट आएंगे, सपोज जो भी आएंगे, सपोज अल्फा एंड बीटा, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट अल्फा इज लेस देन बीटा। तो एक बात बताओ, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट, तो सबसे राइट में प्लस आएगा, बीच में फिर माइनस आएगा, बीच में फिर प्लस आएगा। तो
फंक्शन का नेचर कैसा है, यहां से यहां इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। तो ये पक्की बात है कि जो दूसरा रूट है वो तो मिनिमा है और मैक्सिमा ही है। दूसरा मिनिमा हो ही नहीं सकता इस केस में, सॉरी मैक्सिमा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो छोटा रूट है, छोटा रूट क्वालिटी का, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मतलब इसका जो छोटे से छोटा रूट है वो 0 से बड़ा चाहिए। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, मतलब ये छोटे छोटा रूट भी 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई एक्सिस इधर से गुजरनी चाहिए। इट मींस छोटा रूट अगर 0 से बड़ा हो गया तो बड़ा रूट तो अपने आप ही 0 से बड़ा हो गया। तो छोटे से छोटा रूट भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि बोथ रूट इज ग्रेटर देन 0। तो याद है आपको लोकेशन ऑफ रूट्स में हम जब केसेस पढ़ते हैं तो पहला केस पढ़ते हैं बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, तो ये वही केस हो गया। इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट हमें 0 से बड़े चाहिए। तो देखो इस तरह क्वाड्रेटिक का लोकेशन ऑफ रूट्स इसमें इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा एओडी के साथ। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ पंडाल लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो 11th के जो चैप्टर्स होते हैं इसीलिए बोलते हैं कि दिखने में चाहे क्वेश्चन 12 से लगे बट 11th के फंडे तो यूज होते ही हैं। तो अगेन अब इसके छोटे छोटा, क्योंकि अल्फा है ना, स्मॉलेस्ट रूट शुड बी ग्रेटर देन 0, हेंस बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 3 कंडीशन लगती है, आपको याद हो तो इस तरह का पैराबोला अलाउड है क्योंकि अपर तो है ही, कोफिशिएंट ए का पॉजिटिव लीडिंग एक्स स्क्वायर का। तो d ग्रेटर देन 0 ये इक्वल टू 0 माइनस b/2a। अब इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, ये भी देख लो। इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अगर मान लो इस दोनों क्वांटिटी के दोनों रूट बराबर हो जाए, अगर दोनों रूट बराबर हो जाए मतलब ऐसा सीन आएगा अल्फा बराबर बीटा। तो देखो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग आ जाएगा फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा तो ये पॉइंट जो है मैक्सिमा या मिनिमा थोड़ी बन पाएगा। तो इसलिए यहां बहुत सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा, d बराबर 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने d बराबर 0 कर दिया क्वांटिटी के हिसाब से देखो तो दोनों रूट 0 से बड़े में ये वाला केस अलाउड है, बट यहां अलाउड नहीं है ना। यहां अगर आपने इस क्वांटिटी को d 0 कर दिया मतलब इसके दोनों रूट बराबर कर दिए, मतलब f' हमेशा 0 से बड़ा कर दिया, फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम तो आएगा नहीं। तो फिर पॉजिटिव मैक्सिमा मतलब बोलने का क्या मतलब है, तो यहाँ d ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, मतलब ये केस अलाउड नहीं है, यहाँ यही केस अलाउड है, ठीक है ना। तो ये एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। सेकंड ऑब्वियसली माइनस b/2a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड a इंटू एफ ऑफ जो तक k वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ a लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, तो f ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन लगा दो बस आंसर आ जाएगा। तो देखो d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर, तो 4a माइनस 7 का स्क्वायर है ना। मैं इसी को डील कर रहा हूँ, 3 को तो हटाओ, 4a माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो 4 4 उड़ा दिया, a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर कट गया, 49 और 9 कितना हो गया, 58 हो गया, माइनस 14a ग्रेटर देन 0। a से a कट गया, 29 माइनस 7, 2 से 2 कट गया, 2 मतलब 2 से काट दिया, तो a आ गया 29/7 से छोटा। ये तो पहली कंडीशन है ये भी। उसके बाद हम लगाएंगे माइनस b/2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो माइनस b मतलब 2 टाइम्स a माइनस 7 अपॉन 2 इंटू a1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कट गया, ये पॉजिटिव होना चाहिए मतलब a माइनस 7 नेगेटिव होना चाहिए, मतलब a 7 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 2 आ गई। तीसरी f ऑफ 0 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0 रखोगे तो a स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव होना चाहिए, तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी होना चाहिए। इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, देखो ये 4 पॉइंट समथिंग है ना, तो 29/7 से 7 की जो वैल्यू है वो लगभग 4 पॉइंट समथिंग है। तो ये तो कह रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है 7 से छोटा होना चाहिए, तीसरा कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 और 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 पीछे रह गया, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो तीनों में जो कॉमन आएगा, देखो इधर वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन आएगा वो इतना पार्ट आएगा, इतना इससे बड़ा और 7 से छोटा, और उसमें 3 से बड़े वाला पार्ट भी इंक्लूड है। तो फाइनल आंसर विल बी a शुड बिलोंग्स टू 29/7 to 7। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। तो बेसिकली क्वेश्चन तो लोकेशन ऑफ रूट का ही बन गया है ना। एओडी का तो बस इतना फंडा था कि हाँ भाई आपको ये देखना आना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। चलिए तो इसको आप नोट कर लें पॉज करके, अगर किसी ने नहीं करा
मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट इज गिवन एज एफ डैश एक्स का ग्राफ दिया होगा आपको, चलो ठीक है। ये एफ डैश एक्स का ग्राफ दिया और आपसे 3-4 चीजें पूछी है कि इंटरवल बता दो जहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एफ एक्स, इंटरवल बता दो जहां फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव डाउन है, लोकल मैक्सिमा एफ एक्स और लोकल मिनिमम ऑफ एफ एक्स बता दो। तो पहले तो ध्यान दें कि फंक्शन एफ डैश एक्स का, ये एफ एक्स का नहीं है, इसको देख के आंसर ना दें। कुछ लोग तो यहाँ गलती करेंगे, इसको मिनिमम मैक्सिमा या ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऐसे बता देंगे, वो गलत है। अब बेसिक से चले, इंटरवल इन विच एफ एक्स इंक्रीजिंग इट मीन्स एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव, 0 से बड़ा वो इंटरवल ऑफ इंक्रीज होता है। तो अब देखो एफ डैश एक्स का ग्राफ ये है, ये पॉजिटिव कब है, जब जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज का आंसर क्या आएगा, 2 से 4 यूनियन, मतलब यूनियन की जगह या एंड लगा दूं मैं, 6 से 9 ऊपर, क्योंकि 9 पे तो वो है ही नहीं, ठीक है ना। चलो अब इंटरवल ऑफ इंक्रीज मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो वो हमने बता दिया। नाउ इंटरवल इन विच एफ एक्स इज कॉनकेव डाउन, एफ एक्स इज कॉनकेव डाउन मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव। बताया था आपको कि अगर एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होता है, और अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होता है। वो क्या कह रहा है, कॉनकेव डाउन मतलब ग्राफ ऐसा हो, मतलब एफ डबल डैश क्या हो, नेगेटिव हो। इसका मतलब है कि एफ डबल डैश एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव हो मतलब कि एफ डैश एक्स क्या हो, डिक्रीजिंग हो। भाई एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो तो ही वो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देख लो नेगेटिव वाला, एफ डैश एक्स, सॉरी मैं क्या बोला था, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव हो मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो। तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग चाहिए, तो ये एफ डैश एक्स ग्राफ है। तो ये देख लो कहां का डिक्रीज कर रहा है, देखो यहां से लेके यहां तक ये डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक ये डिक्रीज कर रहा है। तो एफ डैश एक्स कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, 0 से लेके 1 तक यूनियन, 3 से लेके 5 तक यूनियन, 7 से लेके 8 तक। ये वो इंटरवल है जहां पे एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, और एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है क्योंकि घट रहा है, दिख रहा है हमें ग्राफ से, तो मतलब डबल डेरिवेटिव वहां क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब कि वहां ग्राफ कॉनकेव डाउन होगा। नाउ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमा या मिनिमम, मैक्सिमा क्या होता है, मैंने बताया था कि जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो डिफरेंशियल फंक्शन के लिए, और वो साइन माइनस से प्लस से माइनस जा रहा हो कि फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो प्लस से माइनस जब चेंज हो रहा है वो मैक्सिमा है। तो देखो यहां नेगेटिव से प्लस हो रहा है, यहां पीछे नेगेटिव है, यहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो ये तो मिनिमा हो गया। तो मिनिमा का आंसर आएगा x बराबर 2। फिर ऐसे माइनस से प्लस में जा रहा है तो x बराबर 6। और जो 4 है, 4 ये देखो यहां ऊपर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव है, मतलब पहले फंक्शन इंक्रीजिंग तो फिर डिक्रीजिंग, तो ये मैक्सिमा आएगा। तो लोकल मैक्सिमा का आंसर आएगा, मैक्सिमा का x बराबर 4।
ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, ठीक है। ऐसे ही देखो ये जो है ये 1 वाला, तो इसके जस्ट बाद फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी मैक्सिमा के अंदर आएगा, तो लोकल मैक्सिमा के अंदर ये 0 वाला पॉइंट भी आएगा। और ऐसे ही इधर बढ़ते 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 ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है, तो ये भी मैक्सिमा आएगा, लेकिन ये पॉइंट डोमेन में नहीं है ना, तो अब फंक्शन के डोमेन में है या नहीं पता नहीं, तो इसको भी हम नहीं बताएंगे बस। तो ये पॉइंट्स मैक्सिमा के हो गए और ये पॉइंट मिनिमा के हो गए। बेसिकली एफ डैश एक्स का साइन यहाँ प्लस से माइनस हो रहा है वो तो मैक्सिमा का पॉइंट है, और जहां माइनस से प्लस हो रहा है वो मिनिमा का पॉइंट है। तो देखो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो है अगर वो रखोगे तो फिर ऐसा क्वेश्चन में कुछ लल्लू पंजू क्वेश्चन है, ये कोई खास बात नहीं है, बट फिर भी आधी जनता लौट जाती है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए बस मैंने बता दिया बेसिक जो है उसको पकड़ के रखें, तो कभी कोई किसी प्रकार की गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। चलो next is f dash x is given as x minus a 2n plus 1 for n belongs to I plus, then a and b point are, ए और बी पॉइंट के बारे में चर्चा करनी है, वो क्या है ना। देखो एफ डैश एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स दे रखे है, तो एफ डैश एक्स की साइन स्कीम देखो, क्रिटिकल पॉइंट एक ए आ रहा है और एक बी आ रहा है। अब मेन ये कि हमें यही नहीं पता ए बी से छोटा है बड़ा है, तो केस बनाने पड़ेंगे। तो केस 1 ए बी से छोटा है, उस केस में ए ये है बी ये है। अब देखो सबसे लास्ट में बी से बड़ा कोई नंबर रखोगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। बी के अबाउट साइन चेंज होगा क्योंकि उसकी पावर ओड है, तो साइन चेंज होगा। ए के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि उसकी पावर क्या इवन है। जैसे मान लो अभी एक छोटे से एग्जांपल बताऊंगा, x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 3 का क्यूब है, तो आपको पता है ये 2 और ये 3, तो ये प्लस ये माइनस, बट ये माइनस रहेगा क्योंकि ये पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होता है ना, ये वेवीकरण में हम जानते हैं, तो ये माइनस ही रहेगा। तो मतलब यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 है, पर उसके पहले डिक्रीजिंग, फिर 0, फिर डिक्रीजिंग, फिर 0, फिर पॉजिटिव में इंक्रीजिंग, मतलब b इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, b इज लोकल मिनिमा एंड a इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। a पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट ये तो तब है जब a बराबर क्या है, a क्या है, b से छोटा है। केस 2 जब a b से बड़ा हो जाए, a b से बड़ा हो जाए तो a साइड में गिरेगा, b पीछे आएगा। अब सबसे लास्ट में तो प्लस, बट a के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस, इस पे 0, इस पे साइन चेंज होगा माइनस, तो फंक्शन पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, और फिर a पे फंक्शन पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, और फिर यहाँ 0 और फिर इंक्रीजिंग। तो ए पे तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और बी क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, ठीक है जी। बस तो दोनों ही केस में अपन बोल सकते हैं बी क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, बी इज लोकल मिनिमा, मतलब ए इज नॉट एक्सट्रीमा एंड बी इज लोकल मिनिमा, ठीक है जी। चलो ठीक है, चले आगे। ऑब्वियसली ए और बी बराबर नहीं थे क्वेश्चन में, है ना, हम ये मान के चलो। Next is function is given as f(x) minus x square plus b cube minus b square plus b minus 1 upon b square plus 3b plus 2, x belongs to 0 से 1, and 2x minus 3 when x is greater than equals to 1. Find b if x बराबर 1 is local minima. ठीक है, चलो बी की बात करनी है कि वो लोकल मिनिमा है।
तो देखो अगर हम बात करें पहले तो एक पे इसकी वैल्यू रखें इसकी, तो इसकी वैल्यू आएगी -1, और एक पे इसकी वैल्यू रखें तो ये आएगी -1। अब ये -1 में कुछ जुड़े अगर ये 0 है फिर तो कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन अगर ये जुड़ेगा तो फिर तो ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो फिर हम डेरिवेटिव मेथड नहीं लगा सकते, है ना। तो बेसिक से चले कि एक के आगे का क्या सीन है। एक पे वैल्यू ये है -1, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, x बराबर 1 के आगे 2x - 3 पॉजिटिव स्लोप है, ये ऐसे लाइन निकल गई, ठीक है। ये 3/2 पे 0 हो रहा है। नाउ y बराबर x² ग्राफ ऐसा होता है, y बराबर x² ग्राफ ऐसा होता है, ये -x² है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। अब अगर ये 0 है तो ये ऐसा रहेगा ग्राफ, ऐसा, मतलब इसकी शेप ऐसे है ना, कॉनकेव डाउन है ना, ये ना ऐसा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y बराबर -x² + 0 का। नाउ इस कांस्टेंट को देखो, इस कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। अगर ये मान लो इसको k बोल दो, k, तो -x² + 0 है। अब मैं अगर -x² + k कर दूं, +1 कर दूं, या प्लस में कुछ भी कर दूं, तो ये ग्राफ ऊपर उठेगा, ऊपर, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये तो एक्सट्रीम केस था जब 0 था कांस्टेंट, तब ये इस पॉइंट पे आ गया और ये मिनिमा बन गया, ये मिनिमा बन गया। अब जब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव कर दूंगा तो ग्राफ आएगा, थोड़ा और पॉजिटिव कर दूंगा तो ग्राफ ऐसे आएगा, अदरवाइज ग्राफ ऐसे आएगा। तो हर केस में ये पॉइंट मिनिमा रहेगा, क्योंकि इसके जस्ट इधर वैल्यू इससे ज्यादा है और इसके इधर भी वैल्यू इससे ज्यादा, ये मिनिमा है। लेकिन अगर मान लो मैंने, ये सब कौन से केसेज हैं, -x² + पॉजिटिव k। अगर मैंने ग्राफ ऐसे कर दिया हल्का सा नीचे, मतलब मान लो मैंने कांस्टेंट नेगेटिव कर दिया, जो k है वो नेगेटिव है, ग्राफ नीचे आएगा, तो इस केस में ये पॉइंट यहाँ है, इसके जस्ट आगे वैल्यू इससे ज्यादा, इसके जस्ट पीछे वैल्यू कम है, तो ये पॉइंट मिनिमा नहीं रहेगा, ये पॉइंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला बन जाएगा। मींस ये वाले केसेस अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है। इट मीन जो कांस्टेंट है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, बस क्वेश्चन खत्म। तो देखो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये ब्यूटी है इसकी, कि आपने इस चीज को समझा, बिना समझे ये चीज नहीं हो पाएगी। बस अब आप समझ गए, अब तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है कि दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, ये चीज 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो इसके भी फैक्टर हो रहे हैं बहुत आसानी से, आप ध्यान से देखें, b - 1 फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, b², b³ - b² + b - 1, नीचे फैक्टराइज करोगे तो b + 1 b + 2 आ गया, ग्रेटर देन 0। देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है b इज रियल नंबर, है ना, b रियल नंबर है, b बिलोंग्स टू r, मतलब एक रियल नंबर है। अब बताओ b का सॉल्यूशन क्या है, तो ये तो पॉजिटिव है, इसको तो भूल जाओ, इसका मतलब b - 1 b + 1 और b + 2, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट लगा लो, ये -2 -1 और 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखो प्लस प्लस वाला हिस्सा चाहिए, तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। 1 इक्वलिटी आ सकती है क्योंकि वो 0 हो सकता है, बट इन दोनों पे नहीं आएगी। तो आंसर आएगा b बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन क्लोज 1 to ∞। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखें। तो ये हमने b की रेंज निकाल दी कि वो मिनिमा रहेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब देखो इसमें कोई डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोई काम नहीं आया, बिकॉज दिस कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक, चले, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लें। ठीक, चलो इसको मैं अब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। f'(x) is given as 2015 x - 2016 x - 2017 का स्क्वायर x - 2018 का क्यूब
x माइनस 2019 का पावर 4 x माइनस 2020 की पावर 5, ठीक है। एंड gx इज अ फंक्शन सच दैट fx बराबर ln gx, ठीक। फाइंड एक्सट्रीमास ऑफ gx, फाइंड एक्सट्रीमास ऑफ gx। तो देखो जिस फंक्शन की एक्सट्रीमा की बात हो रही है उसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो g को डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो f डैश x बराबर 1 अपॉन जी एक्स इंटू जी का डेरिवेटिव g डैश x। अब देखो g डैश x क्या आ गया, g डैश x आ गया gx इंटू f डैश x। अब देखो gx को एज इट इज रखा क्योंकि gx के बारे में कुछ पता भी नहीं है। f डैश x वो आ गया आपका 2015 x माइनस 2016 x माइनस 2017 का स्क्वायर x माइनस 2018 का क्यूब x माइनस 2019 की पावर 4 एंड x माइनस 2020 की पावर 5 ऐसा आ गया। अब आप देखो रियल लाइन बनाओगे। एक चीज बताऊं आपको, एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि जो gx है ना gx, क्योंकि gx हमेशा 0 से बड़ा होगा, अदरवाइज ln डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो gx के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो भी अपना काम चल गया, ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्रिटिकल कौन लगाओगे, तो 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, बस ये तो कांस्टेंट है ना, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इनका कोई रोल नहीं है। अब 2020 के राइट में देखो ये सब प्लस 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 है। 2020 की पावर ओड है तो साइन चेंज माइनस, 19 की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा माइनस, 18 की पावर ओड है तो साइन चेंज होगा प्लस, 17 की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, 16 की पावर ओड है तो साइन चेंज होगा। ये वेवी कर्व है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक सेकंड मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। 20 पे प्लस फिर चेंज हो गया, 19 पे फिर चेंज नहीं हुआ, फिर 18 पे चेंज हो गया, 17 और 17 पे चेंज होना नहीं चाहिए था प्लस, तो 16 पे चेंज हो गया माइनस, ठीक है ना, ऐसा है। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो ये आ गया 2020 मिनिमा, 2016 मिनिमा, 2018 एक्सट्रीमा। तो 2016, 2018, 2020 ये आ गया आपके एक्सट्रीमास, ठीक। बस याद, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये एक्सट्रीमा में नहीं आएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, f dash x is given as e की पावर x for x belongs to 0 से 1, 2 minus e की पावर x minus 1 when x belongs to 1 से 2, and x minus e when x belongs to 2 से 3. Points of extremas of fx. ठीक है, ये ट्राई करें 2 मिनट, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। fx is given as ax into e की पावर bx square attains its maximum value at x बराबर 2. Find AB. ये अपना क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी इस पे आ रही है x बराबर 2 पे, तो ए बी क्या होगा, ठीक है।
देखो ये एफ डैश एक्स दे रखा है, तो एक्सट्रीमम ऑफ एफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए या नॉन डिफरेंशियल होना चाहिए, वहां पे बात कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे। बट देखो ये तो डिफरेंशियल फंक्शन है, तो ये 0 से 1 के बीच ये कभी 0 नहीं होता ना, ये कभी 0 नहीं होता, ये 0 कब होता है x बराबर e पे, x बराबर e 2 से 3 के बीच में आता है, हाँ तो ठीक है, तो 2 पे 3 के बीच में e आ रहा है। अब e क्या आ गई, ये पॉजिटिव है, e के पहले नेगेटिव है, तो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो x बराबर e क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ये कब 0 होगा, 2 बराबर e की पावर x माइनस 1, तो ये कब 0 होगा, x माइनस 1 बराबर ln2, तो x बराबर 1 प्लस ln2। अब देखो ln2 की वैल्यू अगर ये बेस e है, अगर e होता तो 1 होता, इससे छोटा है तो पॉजिटिव नंबर है, बट e 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा और 1 में जोड़ूंगा तो 2 से छोटा होगा, तो ऑब्वियसली वो 1 से लेकर 2 के बीच में आएगा, तो एक क्रिटिकल एक एक्सट्रीमा ये भी हो गया, क्योंकि इसके अबाउट साइन चेंज होगा इसका। अगर मैं 2 की तरफ जाऊंगा, ये 2 की तरफ जाएगा, e की पावर 2 माइनस, तो e ये बड़ा हो जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये लोकल मैक्सिमा आएगा, लोकल मैक्सिमा। तो x बराबर 1 प्लस ln2, ये भी इसका क्या हो गया, एक्सट्रीमा हो गया। ठीक है, बस तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलो अब इस पे बात कर लेते हैं। ये कह रहा है अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट दिस, तो इसका डेरिवेटिव 2 पे मतलब ये मैक्सिमा है ना, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको छोड़ दोगे तो आएगा a इंटू ई की पावर बी एक्स स्क्वायर। फिर जब इसको छोड़ दोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग इंटू 2bx। तो देखो a कॉमन आ रहा है, e की पावर bx स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2b एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 2b एक्स स्क्वायर। तो देखो यार ये क्या बोलते हैं, ई की पावर बी एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ई की पावर बी एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और ए चाहे कुछ भी हो उसकी वजह से साइन चेंज नहीं होने वाला है ना, तो अल्टीमेटली इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा। तो पहली बार में तो क्या गरीबों को लगता है कि यार ये तो 0 हो ही नहीं सकते, तो पॉजिटिव है, ऐसा थोड़ी है, तो बी का हमें पता थोड़ी है बी क्या है। मान लो बी की वैल्यू -½ होगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो नहीं सकता ना, क्यों नहीं हो सकता। तो आप तो इस फैक्टर को 0 करो, तो 1 प्लस 2b बराबर 2b एक्स स्क्वायर बराबर 0 एट एक्स बराबर 2, तो 1 प्लस 2b इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 बराबर 0, 1 प्लस 8b बराबर 0, तो b बराबर क्या आ गया -1/8 आ गया, b बराबर -1/8 आ गया। ठीक, नाउ a की वैल्यू चाहिए आपको, a भी निकालना है, तो अगर -1/8 तो ये तो 0 हो गया, चलो ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए, मैक्सिमा। तो ये कैसे पता आपको कि ये मैक्सिमा ही होगा, क्योंकि चलो ये तो पॉजिटिव है ना, और ये है आपका 1 माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर, तो आप इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, मान लो 1/4 आ जाएगा ना, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे एक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा, प्लस -2 आएगा, -2 और +2, ठीक, -2 और +2, तो +2 के इधर जाएंगे, तो अगर ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और फिर ये नेगेटिव फिर ये प्लस, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तब तो 2 पे मिनिमा आएगा, मैक्सिमा ही नहीं सकता। तो मैक्सिमा आने के लिए यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये मैक्सिमा कब आएगा, जब ये प्लस ये माइनस है, मतलब इसके अंदर ये माइनस होना चाहिए, तो ये तो माइनस है 2 के इधर जाने पे, ये प्लस है, माइनस इंटू माइनस माइनस है, मतलब ए पी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से पता चल गया ए भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसकी जो वैल्यू है वो उस पर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना,
बस तो अपना ये आ गया कि b शुड बी -1/8 एंड a शुड बी ग्रेटर देन, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बस इतना ही बता सकते हैं a के बारे में, और तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में वो मैक्सिमम वैल्यू भी दे दे, सपोज मान लो इस क्वेश्चन में बोल दूं कि अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो b तो आ ही गया मैक्सिमा करके। अब मैक्सिमम वैल्यू 1 भी है, तो इसमें जब रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, x की जगह 2 रखोगे इंटू a, e की पावर में b की जगह 1/8 माइनस का, इंटू एक्स की जगह रखोगे 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 दूनी 8, तो ये बन गया 1 बराबर 2 इंटू a e की पावर -12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 e की पावर -12, मतलब e की पावर ½ मतलब 1/2 रूट e/2 ये आ जाएगा a की वैल्यू। ठीक है ना, बट ये तब आएगी जब इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू दी गई होगी। अदरवाइज हम ये बता सकते हैं कि वो मैक्सिमा a पॉजिटिव होगा तभी वो मैक्सिमा आएगा, अदरवाइज वो मैक्सिमा नहीं आ सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Next is fx is given as sin square x minus a cos x. वो कह रहा है find a such that fx has extrema point where fx has extrema point and क्या लिखा है, fx has minima, लिख लो सीधा, fx has minima in 0 to pi, 0 to pi, ठीक, ओपन ही लगा लो इसमें, 0 to pi के बीच में एक्सट्रीमा आना है। ठीक, बस एक ही बतानी है कि इसका मिनिमा आना चाहिए। ठीक है ना, चलो तो f'(x) निकालोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ए, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स, तो साइन एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 कॉस एक्स प्लस ए आ गया। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, 0 से पाई के बीच में ये तो 0 होता नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंशियल फंक्शन है, ये भी डिफरेंशियल फंक्शन है, तो डिफरेंशियल फंक्शन के लिए अगर उसको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो पहली कंडीशन है f'(x) को 0 होना पड़ेगा, याद है आपको, तो ये तो 0 है नहीं, इट मींस इसको 0 होना पड़ेगा, हैज टू बी 0। तो याद करो, इससे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन करते हैं मोनोटोनिसिटी में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो हम बोलते रहे 2 cos x प्लस a है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर हम बोलते रहे 2 cos x ग्रेटर देन माइनस a होना चाहिए, फिर मैं बोलता था cos को -a/2 से a को माइनस से मल्टीपल या ऐसे बोलते थे हम, a को ग्रेटर देन -2 cos होना चाहिए, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उससे भी मैक्सिमम कर दोगे, 2 से बड़ा कर दोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आता था। ऐसी बातें हम कर चुके हैं। यहां हमारा पर्पस वो नहीं है, यहां हम पर्पस है कि हम वो चाहते हैं कि वो 0 हो। ठीक है ना, हम चाहते हैं वो 0 हो। ठीक, तो पक्की बात है कि 2 cos प्लस a को 0 होना पड़ेगा, मतलब 2 cos बराबर -a या a बराबर -2 cos शुड हैव सॉल्यूशन। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में करे होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जब बोलते थे कि ये इसके बराबर होना चाहिए, तो देखो इसकी औकात तो -2 से 2 है ना, तो a को -2 से 2 के बीच होना चाहिए, तभी ये इसके बराबर हो पाएगा, अदरवाइज तो बराबर हो ही नहीं पाएगा। तो a को -2 से 2 के बीच होना पड़ेगा, तब जाके दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ये तो था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, बट यहां हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन नहीं करना, हमें चाहिए एक सॉल्यूशन आए और वहां पे पॉइंट क्या है, मिनिमा आए। जैसे सपोज एग्जांपल पे हमने कहा कि a की जगह -12 हो जाए, तो ये क्या बन गया, 2 cos x बराबर a है प्लस a बराबर 0 है, प्लस a बराबर 0 है, तो मान लो a की जगह मैंने बोल दिया -2 cos x और a की जगह मान लो सपोज 1 हो गया, तो -12 आ गया cos की वैल्यू, -12 आ गया, तो ये क्या आएगा, cos 2π/3 आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो 0 से 2π के बीच में, 0 से पाई के बीच में है ना, पाई के बीच में एक कोई वैल्यू आएगी अल्फा, जैसे इसको मैंने बोल दिया ये
एक्स बराबर कॉस इनवर्स -1/a जो भी आएगी, है ना, कॉस इनवर्स -1/2a आएगी, जो या -a/2 आएगी, है ना, उसको छोड़ो, वो जो भी वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब आपको ये देखना है कि इसके बाद साइन प्लस से माइनस जा रहे हैं या माइनस से प्लस जा रहे हैं। तो देखो जैसे मान लो इसके इस कोने पे देखें 0 पे, तो cos की 0 पे वैल्यू लगभग 2 है, तो प्लस a कुछ भी हो -2 से 2 के बीच में, तो ये चीज पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब इसके आसपास का साइन क्या प्लस है, तो मतलब इसके इधर साइन प्लस है। ऐसे ही अगर मान लो इस एक्सट्रीम पे देखें, पाई वाले एक्सट्रीम पे, तो इसकी वैल्यू -2 है, ये -2 है। अब ये -2 है तो ये -2 से लेके 2 के बीच कुछ भी हो तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव है। इट मींस फंक्शन क्या है, f' क्या है, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। तो ये तो मैक्सिमा है, मैक्सिमा, ये तो है मैक्सिमा। मतलब आप कुछ भी कर लो, a -2 से 2 के बीच होगा तब तो पहली बात तो सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन अगर होगा इट मींस तब तो ये डेरिवेटिव 0 होगा, अदरवाइज तो डेरिवेटिव 0 ही नहीं होगा, फिर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब मान लो मैंने कहा इसके बीच सोल्यूशन होना चाहिए, तो कोई भी सोल्यूशन ले लो इसके बीच, तो इसके एक्सट्रीम पे मैंने कहा अगर 0 के आसपास देखोगे तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और उधर देखोगे तो नेगेटिव रहेगी। तो जहां भी बीच में अल्फा आएगा तो साइन प्लस से माइनस चेंज होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, मतलब फंक्शन हमेशा मैक्सिमा देगा, वहां मिनिमा दे ही नहीं सकता। तो a बिलोंग्स टू 5, a बिलोंग्स टू 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना, कि इस केस में मिनिमा ही नहीं सकता, आएगा तो मैक्सिमा ही आएगा। मैक्सिमा के लिए हाँ a बिलोंग्स टू -2 से 2 होना चाहिए, तो कोई ना कोई जो भी पॉइंट आएगा वो मैक्सिमा आएगा, मिनिमा नहीं आ सकता, मिनिमा नहीं आ सकता। हाँ, या फिर अगर आपको ऐसे साइन स्कीम समझने में दिक्कत आए तो आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, और डबल डेरिवेटिव में ये रिलेशन यूज कर लेना कि a बराबर -2 cos x है ना, तो वहां से आपको दिख जाएगा कि वो जो भी अल्फा आएगा वो मतलब हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा मतलब वो मैक्सिमा ही देगा, मैक्सिमा देगा मतलब वो मिनिमा दे ही नहीं सकता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Cubic fx vanishes at x बराबर -2 and has relative maxima minima at x बराबर 1/3 and 1 and integral -1 से 1 fx dx is equal to 14/3 find fx। ठीक, देखो अगेन ये जो है ना फंक्शन क्यूबिक है, क्यूबिक रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम मतलब वही लोकल मैक्सिमम मिनिमम, मतलब क्यूबिक है, क्यूबिक है ना, तो वेनिशेस एट x बराबर -2, मतलब क्यूबिक का जो रूट है वो -2 है। जैसे मान लो मैंने क्यूबिक मान ली ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d, ये मैंने क्यूबिक मान ली। तो पहली बात तो आपको क्या दे रखा है, f of -2 0 है, f of -2 0 है, मतलब -8a प्लस 4b -2c प्लस d बराबर 0 है। दूसरी चीज आपको क्या रखा है, रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा किस पे, 1/3 और 1 पे, मतलब इसका f' निकालो तो क्या आएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। अब इसमें क्योंकि वो क्यूबिक तो पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस डिफरेंशियल और मैक्सिमम मिनिमा है, तो पक्की बात है उसका f' वहां 0 होगा, तो मतलब f' 1/3 0 होगा, 1/3 0 होगा, मतलब 3 into a/9 प्लस 2b/3 प्लस c 0 होगा। ऐसे ही f' 1 0 होगा, f' 1 0 होगा, मतलब 3a प्लस 2b प्लस c 0। देखो 3 इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है अपने पास, 4 इक्वेशन के लिए 4 वेरिएबल चाहिए अपने पास, 4 वेरिएबल को निकालने के लिए सॉरी 4 इक्वेशन चाहिए, तो चौथी कहां से आएगी, यहां से आएगी। तो इंटीग्रल कर दो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे ax⁴/4 प्लस bx³ 3 प्लस cx² 2 प्लस dx, लिमिट रख दो -1 से 1, तो अपर लिमिट लग देना, फिर लोअर लिमिट लग देना, फिर चौथी इक्वेशन आ जाएगी। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, यू हैव टू सॉल्व इट फॉर ABCD, नाउ यू विल गेट द रिक्वायर्ड फंक्शन। ठीक है, एकदम सिंपल स्ट्रेट है, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा बट इससे आप इजीली कर सकते। ठीक है, दूसरा आप थोड़ा सा इजी ऐसे कर सकते हो, मतलब आपको ये पता है कि f' के ये रूट है ना, मतलब f' आपको पता है क्वाड्रेटिक होगी,
एफ डैश एक्स एक क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी, तो आपको पता है उसके रूट्स क्या है, एक तो x माइनस 1/3 और एक है x माइनस 1, बाहर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसको a बोल दिया। नाउ ये fx है आपका, ठीक। नाउ ये fx है, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे fx, तो क्या आएगा a टाइम्स, पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ, एफ डैश क्या है ये, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 1/3, ठीक है। अब आप fx निकालोगे इसको इंटीग्रेट करके, तो आएगा a(x³/3 माइनस 4x²/6 प्लस 1/3x प्लस कॉन्स्टेंट जो आएगा c। नाउ एडिशनली आपको पता है f ऑफ -2 कितना है, 0 है। अब इसमें -2 रख के 0 कर दोगे, वहां से c आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहां रख दोगे तो आपका fx आ जाएगा, बस उसमें एक वेरिएबल होगा a, ठीक है। तो देखो इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, एक ही वेरिएबल a है, तो अब आप इसको अगेन ऐसे ही इंटीग्रेट करो, उसकी वैल्यू करो, वहां से a आ जाएगा सीधा सीधा खट से, a की वैल्यू वापस रख दोगे, फंक्शन आ जाएगा। 2 स्टेप बचा सकते हो इससे, ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल a और c, बस, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे इजी कर सकते। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मिनिमा ऑफ y बराबर 1 प्लस b² x² प्लस 2bx1 प्लस 1 इज mb, फाइंड रेंज ऑफ mb। जेई का क्वेश्चन है आईआईटी का, ठीक। तो मिनिमम बोला इसने, मिनिमम वैल्यू नहीं बोला, पहले तो ध्यान सुने, मिनिमा शब्द मतलब वो इनपुट जिस पे इसका मिनिमा आएगा, तो पहले तो इसका y डैश करो, y डैश करोगे तो 2x इंटू 1 प्लस b² प्लस 2b बराबर 0, तो देखो यहां से x क्या आएगा, -b/1 प्लस b² आएगा। ये वो पॉइंट है जिसपे फंक्शन क्या है, मिनिमम वैल्यू लेगा, मतलब दिस इज द मिनिमा, तो इसको वो क्या बोल रहा है, mb, है ना, क्योंकि ये b का फंक्शन है, तो इसको वो क्या बोल रहा है, mb, ठीक। नाउ आपके लिए नया फंक्शन है mb बराबर -b/1 प्लस b का होल स्क्वायर। अब वो कह रहा है इस फंक्शन की रेंज बता दो, तो बस अब आपका काम है इसकी रेंज निकालना। रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन निकालोगे, रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन निकालोगे, डोमेन, तो डोमेन तो आर है, देखो कोई लफड़ा नहीं है, b बिलोंग्स टू आर है, कोई लफड़ा नहीं है, डोमेन नहीं है। अब रेंज निकालने के लिए इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, मोनोटोनिक मेथड से कर लेते हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव -1, बीच में माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, उसका डेरिवेटिव 2b, तो 1 माइनस b² माइनस माइनस प्लस 2b² अपॉन 1 प्लस b² का स्क्वायर, so this is 1 प्लस b² अपॉन 1 प्लस b² का स्क्वायर, ठीक। नहीं थोड़ी गड़बड़, ये -1 माइनस b², तो ये b² -1 अपॉन 1 प्लस b² का स्क्वायर। तो अब देखो इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो 1 और -1 आएंगे, -1 और 1 के आगे प्लस, फिर ये माइनस, फिर प्लस, तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है जी। तो एक बार बताओ, मिनिमम वैल्यू यहां होगी, ठीक है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम है, बट ये क्या लोकल मैक्सिमम है ना। तो रेंज निकालने के लिए अपन को सारी चीजें देखनी पड़े, तो अपन ये देखेंगे अगर b इन्फिनिटी को जाता है, पहले तो ये यहां निकाल ले, f ऑफ -1 निकाल ले, m ऑफ -1 वैल्यू क्या है, -1 इस पर रखोगे तो नीचे 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, हाफ आएगी वैल्यू, और 1 पे वैल्यू निकालोगे तो -1/2 आएगी, 1 पे वैल्यू निकालोगे -1/2 आएगी, ठीक। अब आप इन्फिनिटी की वैल्यू देखो, इन्फिनिटी पे अगर लिमिट निकालो, अगर b टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो लिमिट ऑफ mb क्या हो जाएगा, तो देखो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी को, ऊपर डिग्री में नीचे 2 है, तो वैल्यू कहां को जाएगी, 0 को, लेकिन माइनस से है ना, तो 0 माइनस जाएगी लिमिट, और अगर b माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो लिमिट 0 प्लस को जाएगी, तो लिमिट 0 प्लस को जाएगी। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा यार, देखो 0 पे वैल्यू 0 है, -1/2 पे वैल्यू हाफ है, हाफ पे वैल्यू -1/2 है, और -1/2 पे वैल्यू हाफ है,
और क्योंकि ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ये मिनिमा का है, तो यहाँ फंक्शन घटना शुरू होगा, बट उसके बाद इधर यहाँ से बढ़ रहा है, इधर ये बढ़ रहा है, और जाएगा 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 कहाँ पे, ये जीरो को भी होगा तो है नहीं क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है, तो ये जीरो को ऐसे टच करता हुआ दिखाई देगा, जीरो को नीचे तरफ से, क्योंकि जीरो माइनस लिमिट आ रही है, और इधर जीरो प्लस को टच करता हुआ दिखाई देगा, तो इस तरह से जा रहा है। तो ये ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का, इसका। तो देखो अब हम और ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो उसकी रेंज क्या है, माइनस हाफ से हाफ, जीरो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, तो रेंज क्या आएगी इसकी, माइनस हाफ से हाफ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एमबी आ गया। बस कल्टीवेट इसकी रेंज बतानी, रेंज निकालेंगे, मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। तो कुछ बच्चे के जल्दबाजी में ये मैक्सिमम ये मिनिमम बोल देंगे, बट यहाँ जैसे सही है तुक्का, लेकिन इधर कहाँ पे जा रहा है, ग्राफ इन्फिनिटी जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता ना, तो हमने डोमेन के हिसाब से लिमिटिंग देखी, क्योंकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस से कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकाली इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो वो पता चली जीरो माइनस और जीरो प्लस आ रही है। तो कंटिन्यूस तो भाई मतलब ग्राफ ऐसे जाके फिर ऐसे टच करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे टच करता दिखाई देगा, तो यहाँ से पता चल रहा है इसकी रेंज माइनस हाफ से हाफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find polynomial function of degree 6 which satisfy limit x tends to 0 1 plus fx upon x cube की पावर 1 by x बराबर e स्क्वायर दिया हुआ है, and has local maxima at x बराबर 1 and local minima at x बराबर 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर x 0 को जा रहा है तो ये 1 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ये अभी हमें नहीं पता कहाँ को जा रहा है, कुछ भी जा रहा हो, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो आपको इसको देख के और इसका आंसर देख के आपको समझ में आना चाहिए टेंस टू 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगी है। तो उसके लिए तो ये पूरी क्वांटिटी कहाँ को जानी चाहिए, 0 को जानी चाहिए, तभी तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी जाएगा। देखो fx एक पॉलिनोमियल है 6 डिग्री का, लेकिन एक बात बताओ, ऊपर 6 डिग्री का पॉलिनोमियल, नीचे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लो ऊपर इफेक्टिव डिग्री 1 है और नीचे 3 है, ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो ऊपर की 1 नीचे की 1 से कट जाएगी, तो नीचे तो बच जाएगी, तो वो कहाँ को चला जाएगा, इन्फिनिट को, तो 1 प्लस इन्फिनिट तो इन्फिनिट को चला जाएगा, और इन्फिनिट के बाद इन्फिनिट तो ई स्क्वायर नहीं आएगा। इसका मतलब आपको याद हो, मैं दोबारा बता दूं, लिमिट के अंदर जब x टेंड्स टू 0 होता है तो इफेक्टिव डिग्री होती है लोएस्ट डिग्री टर्म इज इफेक्टिव डिग्री। जैसे x बड़ा होता है, x स्क्वायर से x स्क्वायर बड़ा होता है x क्यूब से, है ना, इसके कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो आपको पता है इफेक्टिव डिग्री अगर ऊपर कम हुई, नीचे इफेक्टिव डिग्री ज्यादा हुई, तो वैल्यू इन्फिनिटी को चली जाएगी। अगर इफेक्टिव डिग्री बराबर हुई, इफेक्टिव डिग्री बराबर हुई तो वैल्यू आ जाएगी। अगर इफेक्टिव डिग्री ऊपर ज्यादा हुई, हाई हुई, नीचे लो हुई, तो आंसर 0 को जाएगा। अब हमें चाहिए ये चीज 0 को जानी चाहिए, ये चीज 0 को जानी चाहिए, तो इफेक्टिव डिग्री ऊपर हाई होनी चाहिए, ऊपर अगर कम हुई तो आंसर इन्फिनिटी को चला जाएगा, और ऊपर बराबर हुई तो भी आंसर नहीं आएगा, ई का स्क्वायर। तो दोनों ही केस में हमें क्या चाहिए, हमें इफेक्टिव डिग्री ऊपर ज्यादा चाहिए। ऊपर ज्यादा चाहिए मतलब नीचे डिग्री 3 है तो ऊपर कहां चाहिए, 3 से ज्यादा, मतलब 4 5 6, मतलब ऊपर 3 टर्म होंगे, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6। x की पावर 3 वाला टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा तो फिर वो e की पावर स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे x की पावर 2 और x का और कांस्टेंट का टर्म नहीं हो सकता, अदरवाइज आंसर इन्फिनिटी को चला जाएगा। क्लियर है? तो fx की शक्ल कैसी होगी, a x की पावर 6 प्लस b x की पावर 4 5 एंड c x की पावर 4। इसके अलावा वो कोई भी टर्म ले नहीं सकता। ये बात तो हमें किसने बताई, इस लिमिट ने बताई। नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम कहां दे रखे हैं, 1 और 2 पे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, f डैश x जो x है, हाँ दूसरी बात, एक चीज और, ये 2 का भी तो कोई रोल है। मान लो ये आ भी गया, तो अपना क्वेश्चन क्या आएगा, लिमिट क्या आएगी, e की पावर fx अपॉन x क्यूब माइनस 1 इंटू 1 बाई x। तो नीचे डिग्री कितनी आएगी, 4, नीचे डिग्री कितनी आएगी, 4 आएगी, fx माइनस 1 इंटू gx। हाँ, अब यहां जो fx है
ये कट के लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आंसर आपका ई स्क्वायर आना चाहिए। ई स्क्वायर तो तभी आएगा ना जब ऊपर भी 2 आएगा, मतलब नीचे इफेक्टिव डिग्री कितनी 4, ऊपर भी 4 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर 4 से कम हो गई 3 तो आंसर इन्फिनिटी चला जाएगा, और ऊपर 4 से ज्यादा हो गई 5 तो आंसर 0 को चला जाएगा। तो मतलब ये वाला टर्म जो 4 वाला है, अच्छा 4 वाला जो है, हाँ सॉरी ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई टर्म, तो कोफिशिएंट 4 नीचे भी 4, तो ऊपर सी का कंपैरिजन c अपॉन 1, तो 2 कितना है, c अपॉन 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब fx का आपको इतना पता चल गया, ये क्या है, x की पावर 6 प्लस bx की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4। नाउ f डैश x कर लो, 6a x की पावर 5 प्लस 5b x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब, x क्यूब कॉमन ले लो तो क्या बचा 6a x स्क्वायर प्लस 5b x प्लस 8। अब ये 1 पे भी 0 है क्योंकि मैक्सिमा है, और 2 पे भी 0 है, तो 1 पे इसको 0 कर दो, 2 पे इसको 0 कर दो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल a और b निकाल लोगे आप, वो वापस पुट कर देना, आपका फंक्शन आ जाएगा। दोबारा सुन ले क्या करा हमने, इसको देखा तो हमें पता है 1 की पावर इनफिनिटी वाली फॉर्म है, 1 की पावर इनफिनिटी वाली फॉर्म मतलब ये 0 को जाना चाहिए, और ये एक पॉलिनोमियल है, 0/0 फॉर्म है क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, तो 0/0 में अगर ये 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म है तो मतलब ये चीज 0 को जानी चाहिए। 0 को तभी जाएगी जब ऊपर की डिग्री ज्यादा होगी, ऊपर की डिग्री ज्यादा होगी बराबर होगी तो भी 0 को नहीं जाएगी, कम होगी तो भी 0 को नहीं जाएगी, तो ज्यादा होगी मतलब 3 से ज्यादा होगी, मतलब ऊपर 4 5 6 बस ये 3 टर्म होंगे, बाकी नहीं होंगे। अब उसके बाद 4 का जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये बनेगा fx अपॉन x की पावर 4 लिमिट, वो वैल्यू 2 आ रही है, 2 आ रही है, मतलब fx में जो लीडिंग ये 4 है, ऊपर की डिग्री भी 4 है, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 2, तभी तो लिमिट 2 आएगी, तो उसका कोफिशिएंट c 2 हो गया। अब ये 2 बचे, अब fx आ गया f डैश x, क्योंकि इस पे मैक्सिमम मिनिमम है तो f डैश x इन दोनों में 0 होगा, 1 पे और 2 पे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ जाएंगे यहां से 1 पे 1 ab में, और रख लो सोल्व कर लो, वहां से ab आ जाएगा, ab आएगा वापस रख दो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत प्रैक्टिस कर ली हमने, बहुत इतना सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी की बात जो भी है अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।